गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीनिवास परंधामा को मनाए जाने वाले वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में आज 14 दिन मध्याह्न की वेला में हम देख रहे हैं गोदा देवी की पूमाला की शोभा यात्रा। इसके अंतर्गत श्रीनिवास महाप्रभु की अनन्य भक्तिगण गोदा देवी के नाम से विख्यात आंडाल के यादगार में विल्लीपुत्तूर से भेजे गए मालाओं को कल मनाए जाने वाले गरुड़ोत्सव में विशेष रूप से पहनाया जाता है। खासकर विल्लीपुत्तूर से आए हुए मालाओं को पहनने की कारण क्या हो सकता है, अगर इसके बारे में हम एक झलक डालें तो कहा जाता है कि श्रीनिवास परंधामा को हर दिन 2 बार तोमाल सेवा मनाया जाता है। इस तोमाल सेवा के अंतर्गत तोमाला माने पुष्पमालाएं हैं और हम सब जानते हैं कि विष्णु अलंकार प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें विविध पुष्पों से सुवर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। तोमाला माने बगीचे से लाए हुए पूमालाएं होती हैं और तमिल में एक शब्द भी है तोल। तोल का अर्थ होता है भुजा, अर्थात भुजाओं से नीचे लटकने वाले मालाओं को भी तोमाल सेवा कहते हैं। हर दिन सुबह और शाम 2 वक्त स्वामी के लिए तोमाल सेवा मनाया जाता है और खासकर तिरुमला के मंदिर में रहने वाले यमुनोत्तरे नामक एक मंदिर में यानी फूल माला बनाने वाले प्रदेश से फूल मालाओं को तैयार करके जयंगार या उनके सहायक एकांगी के द्वारा स्वामी को अलंकृत किया जाता है। यह दैनिक कार्य होता है, लेकिन खासकर श्रीनिवास के इन ब्रह्मोत्सवों में गरुड़ सेवा के पहले दिन यानी आज अभी विल्लीपुत्तूर से गजमालाएं भेजा जाता है। इन गजमालाओं को स्वामी बहुत ही प्रिय के साथ पहनते हैं। जैसे गोदा देवी के प्रति श्रीनिवास को जितना अपार प्रेम है, उस अपार प्रेम को प्रकट करने के लिए स्वामी केवल विल्लीपुत्तूर से आए हुए मालाओं को ही पहनते हैं। उन दोनों की शाश्वत अनुराग का प्रतीक बनकर स्वामी के लिए ये मालाएं भेजी जाते हैं। आप देख रहे हैं वहां पत्तों से बनाया गया तोता देख रहे हैं। ये तोता भी आंडाल का चिन्ह माना जाता है। आंडाल जो है वैष्णव संप्रदाय में ये दक्षिण की मीरा कहलाती हैं। दक्षिण की मीरा, जैसे मीराबाई ने अपने अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, वैसे ही ये आंडाल जो है, गोदा देवी जो है, श्री कृष्ण को वरदराज के रूप में अपना पत्नी मानती थी। आंडाल की केश सज्जा और अलंकरण प्राचीन तमिल संस्कृति के लिए एक अद्वितीय है। बालों का गुच्छा एक तरफ बंधा जाता है और चमेली के फूलों और विस्तृत आभूषणों से सजाया जाता है।
विल्लीपुत्तूर आंडाल द्वारा बनाया गया तोता हर दिन ताजी हरी पत्तियों से बनाया जाता है। यह तोता आंडाल के बाएं हाथ में रहता है। आप देख लीजिए, पत्तों से बनाया हुआ तोता है। चोंच और मुंह के लिए अनार का फूल, पैरों के लिए बांस की छड़ी, केले के पौधा, गुलाबी ओलियंडर की पंखुड़ियां और नंदिया वट्टई का उपयोग इस तोता के तैयार के लिए किया जाता है। इस प्रकार इस तोते को तैयार करके वह अपने बाएं हाथ में पहनती थी। तो दरअसल अगर हम बात करें तो आंडाल जो है इस तमिल संप्रदाय के एक पेरियार आल्वार यानी विष्णुचित्त नामक एक विष्णु भक्त की पुत्री थी, जो उन्हें जो निसंतु था उसे बहुत उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसकी तुलसी की बगीचे में एक पुत्री उपलब्ध हुई थी। उन्होंने इसका नाम गोदा देवी या आंडाल करके नाम रखा था और इसका पालन पोषण किया था। विष्णुचित्त अलंकार प्रिय विष्णु की पूजा करने के लिए निरंतर पुष्पमालाएं तैयार करके विष्णु की उपासना करने वाला था। तो उसकी लड़की स्वयं मालाएं बनाती थी और खुद पहनकर बाद में भगवान को समर्पित करने के लिए पिता के हाथ में सौंपती थी। बेचारा विष्णुचित्त को यह बात पता नहीं था। वह ऐसे ही ले जाकर उन मालाओं को भगवान को चढ़ाता था। एक बार अचानक इन मालाओं में एक केश लग गया था। इससे भयभीत विष्णुचित्त ने अपनी पुत्री से पूछा तो आंडाल या गोदा देवी कहती है कि मैं हर दिन इसी तरह खुद मालाएं पहनती हूँ और बाद में अपने स्वामी को पहनाने के लिए देती हूँ करके निडर होकर कहती हैं, जिससे विष्णुचित्त बहुत ही पश्चाताप से घबरा जाता है और स्वामी के पास जाकर वह बहुत ही रुदनवद से रोने लगता है और प्रार्थना करता है कि इस गलती का क्षमा करे। तो फिर साक्षात श्रीमन नारायण उसे सपने में प्रत्यक्ष होकर कहते हैं कि मुझे इस प्रकार गोदा पहने हुए माल ही पहनना बहुत पसंद है। जब बिना गोदा पहने हुए माला को स्वामी को चढ़ाने से वो मालाएं नीचे गिर जाते हैं और विष्णुचित्त भी आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर पुनः गोदा देवी द्वारा पहना गए मालाओं को स्वामी को पहना से वे स्वर्ण मालाओं की तरफ बदल जाते हैं करके पुराणों में भी वर्णित हैं। इस समस्त घटनाओं से प्रभावित होकर विष्णुचित्त ने अपनी लड़की को श्रीरंगम में ले गए थे और गोदा देवी वहां पर साक्षात श्रीमन नारायण को ही, रंगराज को ही अपना पतिदेव मानती हैं, जिससे वह उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और विष्णुचित्त भी गोदा को श्रीरंगम ले जाता है और वहां पर भगवान से उसकी शादी की जाती है। शादी के उपरांत गोदा देवी भगवान में ऐक्य हो जाती है। ग्रंथों के अनुसार यह उपलब्ध होता है कि गोदा देवी अन्य कोई नहीं है, भूमाता का ही दूसरा रूप है गोदा देवी। तो यहाँ पर श्रीनिवास और गोदा देवी की अपार प्रेम, अपार भक्ति की यादगार में उस दिन से लेकर आज तक विल्लीपुत्तूर से भेजे गए मालाओं को पहनना एक रिवाज बन गया है। आज उसी रिवाज का पालन करते हुए विल्लीपुत्तूर से भेजे गए गज मालाएं और पत्तों से बनाए गए तोतों को यहाँ पर अर्चकगण पूजा पाठ के द्वारा स्वीकार कर रहे हैं। विल्लीपुत्तूर से आए हुए इन गजमालाओं और उन तोतों को कल मनाए जाने वाले गरुड़ वाहन, जो ब्रह्मोत्सवों में अत्यंत प्रसिद्ध वाहन माना जाता है, इस वाहन के अंतर्गत मलयप्पा नामधारी श्रीनिवास को पहनाया जाता है। गरुड़ वाहन की एक विशेषता है स्वामी विल्लीपुत्तूर से आए हुए इन मालाओं को पहनना, ये भी एक विशेषता है। इसीलिए पहले दिन ही स्वामी के लिए वहाँ से मालाएं भेजा गया है
और स्वामी भी बहुत चाव से, बहुत प्रीति से, बहुत ही आनंद से उन मालाओं को पहनते हैं। देख लीजिए, इन मालाओं को अर्चकगण एक जुलूस के रूप में, एक उत्सव के रूप में पूरी मंदिर की परिक्रमा करवा के मंदिर के अंदर ले जाने की सुंदर सुमनोहर दृश्य हम देख रहे हैं। कलयुग वैकुंठ श्रीनिवास परंधामा के इस क्षेत्र में मनाए जाने वाला हर एक पर्व, हर एक उत्सव जनता के लिए नयनानंदकर होता है। उत्सुते हर्षम इति उत्सवः, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन को आनंद प्रदान करने वाली घटना ही उत्सव कहलाती है। साक्षात परब्रह्मा ब्रह्मा ही यहाँ पर ये उत्सव आरंभ किया था, इसीलिए इन्हें हम ब्रह्मोत्सव कह रहे हैं। देख लीजिए, मंगलवाद्य नादों के बीच से सभी लोग सगौरव इनको स्वीकार करते हुए मंदिर की परिक्रमा करने के लिए अधिकारीगण, अर्चकगण, सब भक्तगण इस मालाओं को अपने सर पर धारण करके गौरव देकर, यहाँ पर आंडाल की अपार भक्ति का गौरव है ये विल्लुपुत्तूर की मालाओं को श्रीनिवास को पहनाना। तो इन सब से पता चलता है कि हमेशा कृपालु, दयावान, भक्तवत्सल परंधामा जो भी अचंचल विश्वास से उनके भक्ति में लीन हो जाते हैं, उन्हें समुचित स्थान प्रदान करते हैं। जैसे सुबह हमने देख लिया है, तुलसी को विष्णु पूजा में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। अभी देख लीजिए, आंडाल पहने हुए माला को पहनना स्वामी के लिए रिवाज बन गया है और उन माला को बहुत ही चाव से पहनते हैं। सदियों से यही परंपरा चलती आ रही है। तो समस्त अधिकारीगण आलय की मर्यादा के साथ, आलय की रीति रिवाजों का पालन करते हुए, उस परंपरा को पालन करने के लिए विल्लुपुत्तूर से आए हुए गजमालाएं और तोते दोनों को सर पर धारण कर मंदिर की चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा यह पूरी घटना, तो जो गोदा देवी की समस्त कहानी को स्मरण में लाने वाली घटना है। कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले, रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले, रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले, रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, पंढरीनाथा हे पांडुरंगा रंगा गोविंदा विठला, पंढरीनाथ हे पांडुरंग रंग गोविंद विठ्ठल, सुकुमार सुंदर
सुंदर विठ्ठल विठ्ठल शांत स्वरूप विठ्ठल सुकुमार सुंदर विठ्ठल विठ्ठल शांत स्वरूप विठ्ठल गोविंद कृष्ण विठ्ठले वेणुगोपाल कृष्ण विठ्ठले गोविंद कृष्ण विठ्ठले वेणुगोपाल कृष्ण विठ्ठले रंग रंग विठ्ठले जय पांडुरंग विठ्ठले रंग रंग विठ्ठले जय पांडुरंग विठ्ठले भक्तवत्सला विठ्ठल विठ्ठल परम दयाळा विठ्ठला भक्तवत्सला विठ्ठल विठ्ठल परम दयाळा विठ्ठल भक्तवत्सला विठ्ठला विठ्ठला परम दयाळा विठ्ठला भक्तवत्सला विठ्ठल विठ्ठल परम दयाळा विठ्ठल गोविंद कृष्ण विठ्ठले वेणुगोपाल कृष्ण विठ्ठले रंगा रंगा विठ्ठले जय पांडुरंग विठ्ठले रंगा रंगा विठ्ठले जय पांडुरंग विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले जय पांडुरंग विठ्ठले जय जय विठ्ठला पांडुरंगा जय हरी विठ्ठला पांडुरंगा 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 जय हरी विठ्ठला पांडुरंगा जय हरी विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला 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 जय बोलो 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 राम 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 जय बोलो विठ्ठला 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 जय बोलो विठ्ठला 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो विठ्ठला 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 जय बोलो गोविंद गोविंद गोविंद
जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद विठले गोपाल विठले 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 विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 कलयुग वैकुंठ तिरुमला के प्रत्यक्ष प्रसारण से आप देख रहे हैं गोदा पूमाला शोभा यात्रा को। विष्णु चित्र की पुत्री दैवांश संभूतग्न श्री गोदा देवी श्रीनिवास का सेवन करके परम पावन स्थान अपना लिया था। इसका प्रतीक ही है उनके क्षेत्र विल्लीपुत्तूर से भेजे गए फूलों की माला को साक्षात श्रीनिवास परंधामा को पहनाया जाता है। भक्त सुलभ भक्तवत्सल परंधामा श्रीनिवास निरंतर अपने भक्तों को अनुग्रह करने में तल्लीन रहते हैं। इसी का निदर्शन है विल्लीपुत्तूर के मालाओं को पहनना। स्वामी इतनी करुणामय है, वो निरंतर अपने भक्तों को अनुग्रह करना चाहते हैं। वे ही नारायण, वासुदेव, परमात्मा, अच्युत, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर तथा हिरण्यगर्भ आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। ये नर अर्थात जीवों के समुदाय को नर कहते हैं, इसीलिए उन्हें नारायण भी कहते हैं। जो भक्त भगवान श्री विष्णु के नामों का कीर्तन, स्मरण, उनके अर्चा विग्रह का दर्शन, वंदन, गुणों का श्रवण और उनका पूजन करता है, उसके सभी पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं और उन्हें एक विशेष स्थान उपलब्ध होता है। इसका प्रतीक ही है विष्णुचित्त की पुत्री आंडाल आज दक्षिण की मीरा कहलाती है। भक्तवत्सल भगवान ने भक्तों का कल्याण करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे दयालु हैं। वो हमेशा भक्तों का उद्धार करना चाहते हैं। गोविंदा कहकर पुकारने मात्र से ही भक्तों की कष्टों को वो हरण करते हैं। ऐसा गोविंद, ऐसा श्रीनिवास आज इस वेंकटाचल पर विराजित होकर वेंकटेश के नाम से विख्यात हुए हैं। वे मने पाप, सर्व पाप, कट मने हरण करने वाला ईश वेंकटेश, अर्थात समस्त जनता के पापों को हरण करने वाला वेंकटेश स्वामी इस पन्नगाचल पर विराजित होकर हमेशा भक्तों के पापों को दूर करके उन्हें सुख और शांति प्रदान करने के लिए तल्लीन रहते हैं। जो भी जिज्ञासु
जो भी श्रद्धालु उनके शरण में आते हैं उन सब का उद्धारण करना अपना कर्तव्य मानते हैं परमधामा श्रीनिवास। ऐसे श्रीनिवास महाप्रभु को आज श्री विल्लीपुत्तूर से श्री गोदा देवी से भेजे गए पूमालाओं को कल मनाए जाने वाले गरुड़ोत्सव में पहनाने के लिए आज शोभा यात्रा के रूप में मंदिर के अंदर तक लिया जा रहा है। युग युगों से भक्तों के कष्टों को स्वीकार करते हुए और भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उनके संकट दूर करते हुए कलयुग वैकुंठ तिरुमला में अक्षामूर्ति के रूप में अवतरित बालाजी साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं। कटि अभयहस्तों से भक्तजनों को अनुग्रह करते हुए अपने भक्तवत्सलता को प्रकट करने वाला स्वामी गोविंदा कहकर पुकारने से ही तुरंत उन्हें अनुग्रह करते हैं। इसीलिए भक्तगण विना वेंकटेशम ननाथो ननाथहो कहकर इस जग में वेंकटेश से बढ़कर कोई दैव नहीं है, तिरुमला से बढ़कर पुण्य क्षेत्र नहीं है, स्वामी पुष्करणी से बढ़कर तीर्थस्थान नहीं है। इस सत्य को पहचान कर भक्तगण शरणार्थी जिज्ञासु मुमुक्षु श्रद्धालु सब तिरुमला पहुंचते हैं, स्वामी की सेवा में तल्लीन होकर पुनीत होते हैं, पल भर मिलने वाले स्वामी दर्शन से परवश होते हैं। ऐसे स्वामी को आज हम इस वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा मनाए जाने वाले ब्रह्मोत्सवों को घर में ही बैठकर बहुत ही सुलभ रूप से दर्शन करने जा रहे हैं। देख लीजिए, मंदिर की तरफ से हारती देकर उसका मालाओं का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तिरुमला मंदिर के अंदर मनाए जाने वाला हर एक उत्सव एक पर्व जैसा मनाया जाता है। यहाँ पर साल भर अनेक विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों के द्वारा भक्तों को अपार आनंद मिलता है, क्योंकि ये उत्सव ब्रह्मोत्सव नहीं है बल्कि जनता के लिए दिव्योत्सव माना जाता है, क्योंकि जनता को केवल अपने दर्शन मात्र से दिव्य आनंद प्रदान करने वाला भगवान साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं, जो अनेक रूपों में अनेक युगों में अवतरित होते हुए भक्तों का उद्धारण करने के लिए भगवान निरंतर तत्पर रहता है। इसी तत्परता का प्रदर्शनी ही वह इस ब्रह्मोत्सवों में 10 दिनों में 10 तरह की वाहनों में भक्तों को अनुग्रह करता है। आज 14 दिन सायंकाल की वेला में स्वामी के लिए पहनाए जाने वाले गरुड़ सेवा के लिए प्रतीक रूप से बनाए गए गजब मालाएं और तोते यानी पत्तों से बनाए गए तोतों को यहाँ पर जुलूस के रूप में मंदिर की तरफ ले जाने के लिए समस्त अधिकारीगण, अर्चकगण, भक्तगण, श्रद्धालु, यात्री सभी लोग परिक्रमा के साथ, आलय मर्यादाओं के साथ एक अनन्य भक्त को मिलने वाला ये सम्मान मानिए, क्योंकि गोदा देवी आंडाल एक साधारण भक्त थी जो विष्णुचित्त की पुत्री थी। अपनी अनन्य भक्ति से वह साक्षात श्रीमन नारायण की पत्नी बन गई हैं और उसे एक विशेष स्थान मिला है। और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में हर दिन सारे सवेरे सवेरे सुप्रभात सेवा होती है। स्वामी को जगाने के लिए सवेरे ही सुप्रभात कौसल्या सुप्रजा रामा करके स्वामी को जगाने की चेष्टा करते हैं अर्चकगण। लेकिन गोदा देवी को दी गई प्रधानता को दृष्टि में रखकर हर साल धनुर्मास के अंतर्गत इस सुप्रभात के अलावा गोदा देवी द्वारा विरचित तिरुप्पावै का पाठन किया जाता है। ये भी गोदा देवी की एक प्रत्येकता मानी जाती है। साल भर में 1 महीने के लिए गोदा देवी द्वारा रचित तिरुप्पावै का श्रवण करते हैं सुप्रभात के बदले।
इन समस्त कथनें हमें यह संदेश प्रदान करती हैं कि जो शुद्ध चित्त से भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि उन्हें अपने सानिध्य में रख लेता है। श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंगा। श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंगा। मधुर प्रसंगा मधुर प्रसंगा। चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंगा। जलराशि गंभीर जगदेक वीरा जलराशि गंभीर जगदेक वीरा कलि कलुष संहार कनकाद्रि धीरा। श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंगा। शरण
शरणु धर्मोपेता सर्वनिर्णेता शरणु धर्मोपेता सर्वनिर्णेता पाहि मां पाहि मां करिकोण्ड पट्टणाधीश पाहि शेषाद्रीश पाहि मां पाहि 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 पाहि मां पाहि। देख लीजिए अर्चकगण विल्लीपुत्तूर से भेजे गए गजमालाओं को और पत्तों से बने गए तोतों को एक संप्रदाय का पालन करते हुए मंदिर की परिक्रमा करवाते हुए एक जुलूस के रूप में उसे मंदिर की तरफ लिए जा रहे हैं। यह मालाएं कल मनाए जाने वाले गरुड़ सेवा के अंतर्गत स्वामी को विशेष रूप से पहनाया जाता है, अर्थात गोदा देवी उनके साथ हैं। यह आभास भक्तजनों को देने के लिए वह गोदा देवी से बनाए गए मालाएं खुद पहनते थे। उसी संप्रदाय को पालन करते हुए विल्लीपुत्तूर से भेजे गए मालाओं को ही ब्रह्मोत्सवों में धारण करने की प्रथा को मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आंजनेय स्वामी के मंदिर में पूजा पाठ करके फिर वहां से मंदिर की परिक्रमा करवाते हुए भक्तों के जय जय नादों के बीच में, मंगलवाद्यों के बीच में, जुलूस के द्वारा अधिकार गणों के सामने, अर्चक गणों के बीच में, भक्तजनों के कोलाहल के द्वारा इन मालाओं को मंदिर की तरफ लिया जा रहा है। अखिल चराचर सृष्टि के स्थिति लयकर्ता, मोक्ष प्रदाता, समस्त कल्याण गुण संपन्न तथा कल्याणकारी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सवों में 14 दिन सायंकाल की वेला में यह कार्यक्रम जुलूस के रूप में मनाया जा रहा है। विना वेंकटेशम ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि ही करके जो भक्तगण स्वामी की शरण में आते हैं, उन भक्तों का उद्धार करना स्वामी अपना कर्तव्य मानते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु ही, श्रीमन नारायण ही आज यहाँ पर कलयुग में वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में विलसित हुई हैं। इस विष्णु तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु संपूर्ण जीवों के आश्रय होने के कारण ही इन्हें हम नारायण भी कहते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु है। यह संपूर्ण विष्णु भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित होती हैं। वे निर्गुण होकर सगुण भी होते हैं और सगुण होकर निर्गुण भी होते हैं। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। ऐसे स्वामी इतने सौभाग्यशील, इतने कल्याणकारी, इतनी तेजोमयी, इतना सर्वशक्ति संपन्न होने के बावजूद भी भक्तों की भक्ति के सामने अपना सिर झुकाने की घटना को हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार
దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామ లక్ష్మీ వల్లభ లక్ష్మణాగ్రజ కస్తూరి తిలక కాంచనాంబర గరుడ వాహన